Hello everyone, welcome to my YouTube channel Teaching Master. Now at this video we discuss how to make a science project file. That lessons plans are the videos course to help out to the student who are either doing B.Ed or BTC or DLED. Firstly, in this video we discuss about to make a lesson plan on the topic of teeth. So अब हम अपनी वीडियो की तरफ चलते हैं. Now is the video. This is my first page. Just firstly we mention date, subject, period, class, topic, time taken. इस हिसाब से हम पहले इसको मेंशन करेंगे. उसके बाद हम उसका जर्नल ऑब्जेक्टिव लिखेंगे. जर्नल ऑब्जेक्टिव का होता है कि जर्नल ऑब्जेक्टिव में हम वो चीज़ लिखते हैं कि बच्चा इससे क्या सीखेगा. जैसे कि तो हम इस बच्चे के अंदर ये ह्यूमन बॉडी पार्ट्स के उसके अंदर इंटरेस्ट पैदा करने के लिए हम पढ़ाते हैं. टू इम्पैक्ट नॉलेज ऑफ फंडामेंटल प्रिंसिपल, टू डेवलप एबिलिटीज ऑफ आइडेंटिटी, ताकि वो आइडेंटिफाई कर पाए कि कौन सा पार्ट को हम क्या कहते हैं. उसके बाद हम लिखेंगे स्पेशल ऑब्जेक्टिव, स्पेशली टू इनेबल द स्टूडेंट टू लर्न अक्रॉस मेनी चेंजेस इन आवर बॉडी. हमारे शरीर के अंदर बच्चा कौन कौन सी चेंजेस देखता है उसके बारे में हम पढ़ाई करेंगे. उसके बाद हम लोग लिखेंगे स्टूडेंट विल हैव टू लर्न अप्लाई द प्रोसेस ऑफ वर्क डन, जो अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में वो कैसे अपनी चीज़ों को जो पढ़ा है उसको यूज़ कर सकता है. और उसके बाद हम उसको लिखेंगे यूज़फुल आइटम्स, मतलब हमें क्लास में पढ़ाने के लिए क्या क्या कौन कौन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है. जैसे कि चार्ट, डस्टर, ब्लैक बोर्ड, पोस्टर, मार्कर, स्टिक, ताकि हम उसको दिखा सकें कि ये बच्चे इस चीज़ से ये हमारी ज़रूरत के समान है. उसके बाद हम उसे बताएंगे प्रीवियस नॉलेज का चेक करेंगे. प्रीवियस नॉलेज के अकॉर्डिंग हम उससे क्वेश्चंस करेंगे. तो बच्चा उस चीज़ के लिए फैमिलियर हो, हम इस तरह से क्वेश्चन उसको अराइज करेंगे ताकि बच्चा उस क्वेश्चन से बिल्कुल फैमिलियर हो. जैसे कि अब हमें क्या होगा, फॉर टीचर क्वेश्चन पूछेंगे व्हाट वी नीड टू एक्टिव, हमें अपने शरीर को ऊर्जावान रखने के लिए हमें क्या चाहिए. तो एनर्जी चाहिए. हम ये एनर्जी कहाँ से पाते हैं, तो फूड से पाते हैं. हम लोग फूड में क्या कहाँ से खाते हैं, तो फ्रॉम माउथ से खाते हैं. माउथ के प्रोसेस करने के लिए क्या होता है, तो तित से होता है. व्हाट इज़ तित, तित क्या होता है, तो ये उन लोगों के लिए प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन हो गया. नाउ उसके बाद हम लोग बोलेंगे स्टेटमेंट ऑफ टॉपिक देंगे कि नाउ चिल्ड्रन टुडे इन दिस साइंस पार्ट बायोलॉजी अंडर दिस टॉपिक आई विल डिस्कस अ तिथ चैप्टर. उसके बाद हम लोग पहले क्वेश्चन से राइज करेंगे उसके बारे में पूरा वार्म अप लेने के लिए. जैसे कि व्हाट इज़ तिथ, तिथ क्या होता है, तिथ इज मेड अप, किस चीज़ से तिथ बना हुआ है. तिथ वर्क एंड टाइप्स ऑफ तिथ, तिथ की वर्क क्या होते हैं और उसके टाइप्स क्या हैं. जैसे कि ये मेरी फाइल है और इसमें हम डिस्कस कर रहे हैं टीचिंग पॉइंट 1. और जैसे हम लोग अपना टीचिंग पॉइंट ख़त्म करेंगे, क्वेश्चन एराइज करेंगे, उसके बाद हम वो टीचिंग पॉइंट उनका पढ़ाना शुरू करेंगे. जैसे कि तिथ हमारे लिए बहुत स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट होता है हमारे ह्यूमन बॉडी का. ये हम लोगों के मैक्सिमम मेनली कंपोज ऑफ प्रोटीन एंड मिनरल्स. एडल्ट हैव 32 टीथ इंक्लूडिंग द विजडम टीथ. एक बड़े आदमी के अंदर 32 टीथ होती हैं जो अगर उनको हो जाए तो, और द विजडम टीथ को जोड़ के. टीथ के टाइप्स कितने होते हैं, जैसे कि इसमें 8 इंसीजर्स, 4 कैनिन्स, 8 प्री मोलर्स एंड 12 मोलर्स होते हैं. हमारे टीथ के पास डिफरेंट टाइप्स के होते हैं जो हम लोग अलग अलग तरीके से काम आते हैं. जैसे कुछ काटने के काम आता है, कुछ चबाने के काम आते हैं, कुछ उसको मसलने के काम आते हैं. इस तरह से हम उसको लिखेंगे. उस समय बच्चे क्या करेंगे, लिसन केयरफुली, उससे चीज़ों को ध्यानपूर्वक सुनेंगे. उसके बाद जो हमने पढ़ाया है उसके अकॉर्डिंग हमसे पहला क्वेश्चन एराइज करेंगे कि हमारे हाउ मेनी टीथ आर देयर इन एडल्ट. हमारे एडल्ट के में मतलब कि नौजवान में कितनी टीथें होती हैं, तो बताएगा 32 होती हैं. हाउ मेनी टाइप्स ऑफ टीथ, कितने तरह की टीथ होती हैं, तो 4 तरह की होती हैं. एक्सप्लेन इस टाइप्स, कौन कौन से होती हैं. अभी तो नहीं पता है बच्चों को, ये तो बस पता है कि हाँ प्री मोलर है, 8 इंसीजर्स हैं, मोलर्स हैं, कैनिन्स हैं. तो अब उन लोगों के लिए प्रॉपर होता है कि प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन को उसको एक्सप्लेन कैसे करेंगे. अब इस क्वेश्चन को लेके हम लोग अब उसको डिफाइन करेंगे टीचिंग पॉइंट 2 के रूप में. जैसे ही हमारा क्वेश्चन ख़त्म होगा अब उन्हें हम पढ़ाएंगे टीचिंग पॉइंट 2 कि टीथ के टाइप कौन कौन से होते हैं. अब जैसे कि टीथ के 4 जो तरह के होते हैं, मोलर, प्री मोलर्स, कैनिन्स, इंसीजर्स, इन डिफरेंट शेप के होते हैं. ओके. और आफ्टर डेट के हम उसको बताएंगे कि हमारे कौन कौन सी चीज़ें किस चीज़ के काम आते हैं. इंसीजर क्या होता है, जैसे कि फ्रंट ऑफ द माउथ, ये हमारे आगे के दांत की तरफ होते हैं. शार्प एज होते हैं, मतलब कि बहुत ही शार्प एज दिखता है. उसके बाद ये कटिंग फूड के लिए स्मॉल और उसको चबाने लायक बनाने के लिए हेल्प करता है. कैनिन्स क्या होता है, कप शेप का साइड का होता है एट द कॉर्नर ऑफ द डेंटल आर्चेस.
ये हमारे कॉर्नर में होता है, शार्प होता है, लॉन्गेट मतलब लंबा होता है, एंड पॉइंटी सरफेस। इसका जो सरफेस होता है वो बहुत ही पॉइंटी सा होता है, जैसे किसी चीज़ को तोड़ने के लिए इसके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। कैनिन की मदद से हम किसी चीज़ को भी तोड़ सकते हैं, जो कि 4 नंबर में होता है, 4 ऊपर होते हैं और 4 नीचे होते हैं। हम उसके बाद करेंगे एग्जामिंग वर्क। एग्जामिंग वर्क में हम लोग नुक्ला क्लास में एक राउंड मार के बच्चों को चेक करते हैं कि वो क्या हमारी बातों को ध्यान से सुन रहे हैं कि नहीं, या फिर उनसे हमने जो पढ़ाया है वो उन्हें कॉपी में लिख रहे हैं या नहीं लिख रहे हैं। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि बच्चे क्या करते हैं। उस समय राइट डाउन इन हिज कॉपी, बच्चे अपनी कॉपी में लिखते रहते हैं, कुछ बच्चे आपस में डिस्कस करते रहते हैं, ड्राइंग को देखते रहते हैं। उसके बाद हम जब ये कंप्लीट हमारा हो जाएगा, यानी कि हमारे अपने क्लासेस के सारे वर्क पूरे हो गए, आफ्टर डेट हम उसको क्या करेंगे, होमवर्क देंगे। होमवर्क में हम क्या देंगे, जैसे कि हम जैसे पूछ देंगे होमवर्क में, ताकि बच्चों को फिर से वो पढ़ के आए, ताकि उसके बाद में से वो श्योर हो जाए। जैसे कि डिफाइन टीथ, टीथ के बारे में डिस्कस करो। व्हाट आर द यूजेस ऑफ टीथ, हमारी दांतों के क्या क्या यूजेस हैं। गिव 7 एग्जाम्पल्स, हमें 7 एग्जाम्पल दो, उसको लिखो और याद करो टॉपिक टीथ को। अब उसके बाद से ऐसा करके हम अपने टॉपिक को कंप्लीट करेंगे। नाउ आफ्टर दैट कि हम अब अपनी टॉपिक कंप्लीट हो गई है, एंड देन नाउ अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड जस्ट